हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि हमें करंट अफेयर कहां से और कितना कवर करना है। देखो, जैन 2020 टू अप्रैल 2021 अप्रोक्सीमेटली हमें ये 1.5 साल का करंट अफेयर तो कवर करके ही चलना है। इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि दो तरह के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अपना पिछले साल में अपना करंट इवेंट्स सारे कवर कर रखे हैं, और एक वो एस्पिरेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है कि पिछले साल क्या क्या हुआ था। तो पहले बात करते हैं कि जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है, जिनका करंट अफेयर में जो कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या उस टाइम पे हुआ था। तो पहले बात करते हैं उनके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका आप मैगज़ीन। आप कोई भी मैगज़ीन को फॉलो कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की मैगज़ीन को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, मई में आपका एग्ज़ाम है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और सिर्फ कवर ही नहीं करने, आपको रिवीजन भी देना है। तो इसके लिए आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपको मिनिमम सोर्स प्लस मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए मिनिमम सोर्सेज से। तो आपको ऐसा कोई सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए मैगज़ीन। आप कोई भी मैगज़ीन जैसे मैंने बताई है, लेकिन आप अवॉइड करना जो सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट के लिए होती हैं, जैसे विजन आईएएस वाली या इनसाइट आईएएस वाली। इसमें क्या होता है कि एक टॉपिक को इतना अच्छे से एनालाइज करके उस चीज़ को इतना अच्छे से बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको मेंस के लिए उसको प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पे आप उस सोर्स को स्किप कर सकते हो, आपको यहाँ पे एमसीक्यू ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसा सोर्स रखना जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, क्योंकि आपको पूरे 14-15 महीने का करंट इवेंट्स कवर करना है। तो उस हिसाब से आपके लिए मैगज़ीन बेस्ट है। कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके पास ऐसे कम टाइम है, तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जो 6 मंथ वाली प्रतियोगिता दर्पण होती है ना, आप उसको फॉलो कीजिए। आप 15 दिन में एक 6 मंथ को कवर कर सकते हो आराम से, और 6 मंथ नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो विद इन ए मंथ आप 2020 को कंप्लीट कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं 21 की। जैसे उसके लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लगता है वो आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। मोस्टली द हिंदू को एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि अगर आपको कोई भी जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, और ये वहाँ पे आपको इतने सारे वो मिल जाएंगे सोर्सेज, इतने सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छे से उनकी एनालिसिस दी गई होती है। तो इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप उसी को कंटिन्यू रखना। न्यूज़पेपर फॉलो करने के आपके 2 फ़ायदे हैं। आपके करंट इवेंट्स तो डेली कवर होते ही हैं, साथ में आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन आने की। जैसे आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हो, और आप लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन को कवर कर रहे हो, पॉलिटी, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं आप इनसे, और इंग्लिश में आपके एंटिनोनियम सिनोनियम वो सब कवर हो जाएंगे हिंदू न्यूज़पेपर से। क्योंकि आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जो उस टाइम पे जैसे अभी एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे ही जो आपके एमपीज़ है, एमएलए, वो चेंज कर रहे थे अपनी पार्टी को। तो ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जितने भी यही लगा लो कि जितने भी करंट इवेंट्स में कुछ भी चल रहा है, सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है। अब बात करते हैं कोई भी सोर्स, जैसे यूट्यूब चैनल है, आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो न्यूज़पेपर को, तो आप कौन सा सोर्स फॉलो कर सकते हो। जो बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है, मैं काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से वीर सर को फॉलो करती हूँ। वीर तैलन सर, स्टडी लवर वीर के नाम से इनका चैनल है। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि सर 2 वीडियो डालते हैं करंट इवेंट्स की और एनालिसिस की, हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की। तो आपका एनालिसिस वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो, अगर हम अभी स्टार्ट करते न्यूज़पेपर पढ़ना, तो
हमें इतनी अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाती चीज़ों की कि आपको मतलब ब्रीफली आपको इतना अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है। तो इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं होता कि हम बहुत अच्छे से उसको ग्रैप्स कर पाएँ कि इसमें क्या बताया गया है इस एनालिसिस में। तो मुझे बेस्ट सोर्स लगता है एनालिसिस करने के लिए। देखो, आप पढ़ते हो वो डिफरेंट चीज़ें हैं, उससे आपको मल्टीपल आपका जो क्वालिटी आपकी बूस्ट होती है। जैसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपकी वोकैब अच्छी होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको नॉलेज तो होती ही है अगर आप पढ़ते हो तो, सेल्फ स्टडी करते हो। साथ में अगर आप कोई भी चैनल से आप कवर करते हो तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी हो जाएगी इसमें बताया क्या गया है। तो अगर आप वीर सर को फॉलो करते हो तो आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो सर की वीडियोस पे। और क्योंकि सर बहुत एक्सपीरियंस हैं इसमें सब्जेक्ट में, करंट इवेंट्स में, तो मैं तो बोलूँगी कि आप सर को फॉलो कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके करंट इवेंट्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। प्लस आपको पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। सर का स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आप कवर करोगे तो किसी भी सोर्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एक कम से कम एक आर्टिकल तो आप डेली आप रीड करना है द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा टीवी डिस्कशन की। राज्यसभा टीवी पे देखो, सबसे बेस्ट जो आपका न्यूज़ चैनल है वो राज्यसभा ही है। इसमें आपको लगेगा कि कई ऐसा बोलते हैं, जैसे द हिंदू को बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हाल फिलहाल में चल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो क्या काम करती है उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं अगर कुछ गलत है तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके स्टडी करनी है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को के फेवर में जाके कि ये तो उसकी बुराई ज़्यादा करते हैं या तो बीजेपी को ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके एग्ज़ाम पे को टारगेट करते हुए पढ़ाई करनी है। आपको यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपकी जो नॉलेज है या फिर जो आपका जो एंगल है चीज़ों को एनालाइज करने का, वो एक रैशनल पर्सन की तरह होना चाहिए। आपको रैशनल होके सोचना है, ना कि किसी के भी फेवर में जाके कोई डिसीजन ऐसा कुछ लेना है। तो राज्यसभा टीवी पर डिस्कशन आते हैं तो आप इनको भी कवर करते हो तो काफ़ी मतलब आपको हेल्प मिलेगी। आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, इंटरव्यू में आपको ये लगेगा कि मतलब मज़ा आ जाएगा। आपसे कोई भी टॉपिक पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। ये आप कवर कर सकते हो खाना खाते हुए, अपना घूमते फिरते हुए, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो ये उस टाइम पे आप कवर कर सकते हो। अपना वीडियो लगाई और उसको फॉरवर्ड मतलब 2 की स्पीड में करो, कैसे भी करो, तो यहाँ से आप कवर करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं विशाल सर की। विशाल सर अनअकैडमी वाले बेसिकली तो सर डिफेंस के एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, बट करंट इवेंट तो सारे के सारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सेम ही होते हैं। आप जो डिफेंस एक्सरसाइज है उनको स्किप करके बाकी जितना भी करंट इवेंट्स हैं यहाँ से भी कवर कर सकते हो। सर भी बहुत अच्छे से कवर कराते हैं, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। प्लस में बिल्कुल ही अगर आपको छोटी छोटी वीडियोस चाहिए और ये कि एक दिन में काफ़ी वो कवर हो जाएंगे हमारे टॉपिक्स, तो आप स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी सर बहुत अच्छे से कराते हैं। ये भी आप कभी अपना डिनर के टाइम पे, लंच के टाइम पे इनको फॉलो कर सकते हो। आपको मतलब सिलेबस कवर करना है, कहीं से करो, किसी भी सोर्स से करो, ये मैटर नहीं करता। वैसे इतना मतलब वास्ट सिलेबस होता है करंट इवेंट्स का, कहाँ से करें, क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े। प्लस आपको जितनी भी 3 साल की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको
किसी को भी स्किप नहीं करना है। आपको 2 साल की नहीं, आपको कंप्लीट 3 साल की जो सोशल स्कीम्स हैं उनको फॉलो करना है, उनको कवर करना है। वो स्कीम आप कैसे करोगे, जैसे आपके आयुष्मान के बारे में बताया गया है, फिर कोई और स्कीम के बारे में बताया गया है, पीएम किसान के बारे में। आप पे एक ऐसे बिल्कुल पेज लोगे, फ्रेश पेज लोगे, इस पे अपनी हेडिंग डालोगे स्कीम का नाम, फिर डेली अगर कोई आर्टिकल में उसको कवर किया गया है, फिर करंट इवेंट्स में उसको कवर किया गया है, तो अपनी नॉलेज को वहाँ पे ऐड ऑन करते चले जाओगे। एक पेज पे एक, अगले पेज पे नेक्स्ट न्यू पेज पे अलग अपनी स्कीम बनाओगे। ये आपके हैंड रिटन नोट्स हो जाएंगे। देखो आप सारे ही टॉपिक्स की नोट्स बनाने लगोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आप जैसे स्कीम्स के बना सकते हो, या फिर जो आपकी सबमिट्स होती हैं उनके बना सकते हो, या फिर जैसे आपकी यूएन है इनके बना सकते हो, जो ये ऐसी बॉडीज़ हैं। और तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके आप नोट्स बना सकते हो, आपको हर चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर मैप लगाया हुआ है, तो यहाँ से क्या है, जैसे मुझे कोई भी कंट्री कवर करनी है, मैं डेली एक कंट्री को टारगेट करके चलती हूँ। जैसे मैंने इंडिया को ही किया है आज, तो मैं इंडिया का कम्प्लीटली जैसे उसके जियोग्राफिकल उसको कवर कर लूँगी, इसमें उसके माउंटेन्स को, उसकी रिवर्स को, या फिर आप 2-3 दिन में भी एक कंट्री को कवर कर सकते हो। उसकी रिवर कवर कर ली, उसके माउंटेन्स कवर कर लिए, डेजर्ट कवर कर लिए। ये आपको मतलब ब्रीफली इतना अच्छे से कवर हो जाएगा ना सब कुछ, पूरा का पूरा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मतलब वर्ल्ड का मैप ऐसे टिप्स पे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।